जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 5 का आज 32वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 331 पर। गुरुदेव कहते हैं, लेकिन जब तक आप पहुँचे ऐसा योग्य वातावरण नहीं बनेगा, आपके गुरु आपको वहाँ जाने नहीं देंगे। क्या होने वाला है वह स्पष्ट स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन कैसे होगा वह देखने का अपना एक अलग ही आनंद है। एक छोटे से पौधे को वृक्ष बनते देखना भी एक बड़ी अनुभूति है। उसी अनुभूति की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारा अहोभाग्य है कि हम वह सब अपने जीवन में देखेंगे। लाखों आत्माओं के सामूहिक उत्थान का नज़ारा कुछ और ही होगा। ऐसा नज़ारा देखना भी एक बड़ी अनुभूति है, लेकिन अभी वैसा समाज में वातावरण नहीं बना है। प्रत्येक आविष्कार आवश्यकता के कारण होता है। अभी समाज में वातावरण वैसा बिगड़ा नहीं है। वह बिगड़ेगा तभी समाज संतुलन के लिए आपके वहां जाने की आवश्यकता होगी। जब जब समाज में परिस्थितियां खराब होती हैं, तभी समाज को संतुलित करने के लिए अच्छे कार्य का प्रारंभ होता है। ऐसा समाज का इतिहास ही है। परमात्मा भी समाज की स्थिति के अनुसार माध्यम भेजता है, लेकिन माध्यम भले ही तैयार हो, वह भेजेगा तभी जब वैसी आवश्यकता हो। हम तो इंतजार ही कर सकते हैं। तुम्हारा पात्र बड़ा है, यही तुम्हारी विशेषता है। इसीलिए हमने तुम्हें उसी कर्म के कारण तुम्हारा नाम रखा महापात्र, यानी जिसका पात्र बड़ा है, ऐसा व्यक्ति। मैंने कहा, आपका प्रत्येक शब्द आशीर्वाद है। आपकी कृपा में आशीर्वाद दीजिए कि आपके दिए गए नाम को सार्थक कर सकूं। हम काफी समय के लिए मौन ही हो गए और एक समाधि सी लग गई, और जब आंखें खुली तो शाम हो गई थी। उन्होंने कहा, चलो सामूहिक ध्यान स्थली को चलते हैं। हम दोनों उस बड़ी गुफा में पहुंचे जहां बाकी सब जैन मुनि एकत्र हुए थे। डॉक्टर बाबा आने के बाद सबने उन्हें नमस्कार किया और बाद में वहां सामूहिक रूप से ध्यान प्रारंभ हुआ। वह ध्यान भी बड़ा अच्छा लगा। बाद में उन्होंने पृथ्वी के जन्म के रहस्य पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। बाद में उन्होंने मेरा परिचय कराया। जिनकी बातें हम किया करते थे और जिनकी गुफा को हम महापात्र जी की गुफा कहते थे, वे महापात्र जी यही है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है, ये इस पवित्र स्थान पर आकर वापस मनुष्य समाज में गए थे और वापस इस पवित्र धरती पर आए हैं। ये हमारे संदेशवाहक है। संदेशवाहक बनकर ही ये पैदा हुए हैं। इनके पास अनेकों के संदेश अनेकों के लिए हैं। इनकी योग्यता को देखकर ही अनेक गुरुजनों ने अपनी शक्तियां समाज तक पहुंचाने के लिए उन्हें माध्यम बनाया है। वही स्थिति देखकर हमने भी अपनी साधना की शक्तियां समाज तक पहुंचाने के लिए इन्हें माध्यम बनाया है। यह इनकी साधना भूमि है, लेकिन यह इनका कर्म क्षेत्र नहीं है। प्रकृति का नियम है, कुछ भी अधिक होने पर वह प्रवाहित होना प्रारंभ होता है। ठीक इसी प्रकार इनकी आवश्यकता से कई गुना अधिक अनुभूति का ज्ञान इनमें भरा है। इनका वह ज्ञान भंडार ही संकेत देता है, यह एक दिन औरों के लिए बहने वाला है और लाखों आत्माएं इससे अपनी अनुभूति की प्यास बुझाने वाली हैं। इनका पात्र बहुत ही बड़ा और विशाल है। यही देखते हुए हमने इनका नामकरण महापात्र जी किया है। जिस प्रकार से हम प्रकृति में देखते हैं कि प्रथम एक स्थान पर अनेक स्रोतों से पानी इकट्ठा होना प्रारंभ होता है, लेकिन एक सीमा तक। उस सीमा के बाद उस पानी का प्रवाह बह निकलता है और पानी का स्वभाव है बहना। और पानी सदैव ऊंचाई से निचली ओर बहता है। जहां भी नीचा स्थान मिला कि पानी उस नीचे के स्थान की ओर स्वयं ही बह निकलता है। फिर उस स्थान की ओर जाना या न जाना पानी के हाथ में नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से अभी इस शरीर रूपी तालाब में पानी इकट्ठा हो रहा है। अनेक जल स्रोतों से
हो रहा है। कई जल स्रोत इस तालाब को भीतर से जल प्रदान कर रहे हैं, लेकिन वे गुप्त हैं, दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन किसी वर्षा के समय तालाब बहकर नदी का रूप ले लेगा, तब वे उस प्रत्येक पवित्र आत्मा को ज्ञान का जल प्रदान करेंगे जो इन्हें समर्पित होगा। लेकिन अभी इनके बह निकलने का समय नहीं है, क्योंकि जब बहेंगे तो हिमालय की ध्यान साधना स्थली छोड़ देंगे। ये हिमालय से संसार की ओर बहना प्रारंभ करेंगे, और फिर जिस प्रकार से गंगा कभी भी गंगोत्री की ओर वापस नहीं आती, ठीक इसी प्रकार ये भी वापस हिमालय शरीर से कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि तब तक शरीर से लाखों आत्माएं जुड़ चुकी होंगी। हमारी यात्रा समाज से हिमालय की ओर है, तो इनकी यात्रा हिमालय से समाज की ओर है। यह इसीलिए है क्योंकि देना इनका स्वभाव है, और इस देने के स्वभाव के कारण इनमें इतना इकट्ठा हो गया है, जो देने के लिए ये विश्व भर घूमेंगे, क्योंकि इनके पास खूब भंडार बांटने के लिए ही इकट्ठा हुआ है। इतना बड़ा भंडार एक शरीर में, एक जीवन में इकट्ठा ही नहीं हो सकता है। यह जन्मों जन्मों की साधना है। यह स्थान इतना पवित्र और प्रभावशाली है कि यहाँ से कोई भी समाज में वापस नहीं गया है और न जाना चाहता है। ये भी नहीं जाना चाहते, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि इन्हें जाना पड़ेगा। लाखों आत्माएं इनका समाज में इंतजार कर रही हैं। लाखों आत्माएं इनसे बंधी हुई हैं। वे आत्माएं ही इन्हें यहाँ से ले जाएंगी। सदैव समाज में अच्छा और बुरा वातावरण बनते ही रहता है। यह प्रकृति का जीवन चक्र है। रात गहरी अंधेरी होने के बाद ही सूर्योदय होता है और संपूर्ण उजाला होता है, फिर रात होती है। वैसे ही समाज में कभी कभी बुराई का साम्राज्य हो जाता है। सारे समाज में कीचड़ ही कीचड़ फैलता है और सारा वातावरण ही दूषित हो जाता है। ऐसे दूषित वातावरण भरे समाज रूपी कीचड़ में ही एक कमल खिलता है, जो जुड़ा हुआ तो कीचड़ से ही रहता है। वह कमल कीचड़ के बीचों बीच खिलता है। वह जब खिलता है तो आसपास के कीचड़ के लिए प्रेरणा स्थान बनता है, और कोई भी जब उस खिले हुए कमल की ओर देखता है तो सहज ही उसका ध्यान आसपास के कीचड़ पर नहीं जाता है। ठीक इसी प्रकार से समाज में भी अब कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। सारा समाज ही गृहस्थी के ढांचे पर खड़ा है, और वह गृहस्थी का ढांचा ही टूट गया है, बिखर गया है। और हमने भी संसार कोयले की खदान है, वहाँ काला ही काला है कहकर संसार का त्याग कर दिया। लेकिन सभी सामान्य मनुष्य तो ऐसा नहीं कर सकते, और सभी मनुष्य अगर साधु या मुनि बन जाएंगे तो ये संसार आगे कैसे चलेगा। सामान्य संसारी मनुष्य इस संसार का मुख्य आधार है, जो एक और नई आत्माओं को इस संसार में लाता है और संसार का चक्र चलाने में माध्यम बनता है। वहीं दूसरी ओर ऋषि और मुनियों की सेवा भी धर्म के नाम पर करता ही है। यह सामान्य संसारी मनुष्य सांसारिक चक्र एवं आध्यात्मिक जगत के बीच का मध्य बिंदु है। आज वही दूषित हो रहा है। आज के युग में प्यासा इतना प्यासा है कि वह कुएं तक भी चलकर नहीं जा सकता है। इसलिए उस प्यासे के प्राण बचाने के लिए अब कुएं को ही प्यासे के पास जाना होगा। उसकी प्यास बुझानी होगी, उसके प्राण बचाने होंगे। कौन किसके पास गया यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है प्यासे के पास जाने की क्षमता किस कुएं में है। प्यासे के प्रति जो करुणा का भाव इस कुएं में है, वही करुणा का भाव ही इस शरीर रूपी कुएं को सामान्य मनुष्य रूपी प्यासे तक लेकर जाएगा। डॉक्टर बाबा जब बोलते थे तो बड़े शांत होकर बोलते थे। उनका एक एक शब्द इतने चैतन्य को लेकर आता था, मानो किसी गहरे कुएं के भीतर से आवाज आ रही हो, और सुनने वाले भी सुनते ही रह जाते थे। उनका बोलना बंद भी हो गया तो भी कोई उठने का नाम नहीं ले रहा था। फिर वे स्वयं ही उठे और फिर सभी लोग खड़े हो गए। जब सभी खड़े हो गए
तब मैंने अनुभव किया कि इन जैन मुनियों की संख्या पहले से अधिक हो गई थी। मैंने सभी जैन मुनियों को झुककर प्रणाम किया। बाद में सभी से मिला। मेरे पूर्व परिचित श्री पारसनाथ जी और श्री सुशील जी भी मिले। जब उनसे बातें हुई तो श्री पारसनाथ जी ने बताया, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर और 20 जैन मुनि आ गए हैं और सभी युवा हैं। कई तो काफी पढ़े लिखे हैं, कई इंजीनियर है, कई डॉक्टर है, तो कई लेखक भी रह चुके हैं। अति बुद्धिवादी लोग जब बुद्धि की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं और फिर भी उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते, तो वे ध्यान मार्ग की ओर आकर्षित होते हैं। यह संसार बहुत बड़ा है और एक मनुष्य चाहे तो भी इस संसार को नहीं जान पाता है और जानने की चाहत बाकी ही रहती है। और सब कुछ जानने के लिए वह अपने जीवन को छोटा पाता है। तो गागर में सागर जैसा वह अपने आप को जानना प्रारंभ करता है। जब चित्त खूब बाहर जाता है तो प्रतिक्रिया स्वरूप वह चित्त उतना ही अंदर भी जाता है। ऐसा ही कुछ इन लोगों के साथ हुआ है। अब करीब 65 जैन मुनि हो गए हैं। कुछ आत्माएं तो केवल इस पवित्र स्थान तक पहुंचने के लिए ही जन्म लेती हैं और वे अंत में यहाँ पहुंच ही जाती हैं। उन्हीं की अंतरात्मा उनकी गुरु बनकर उन्हें यहाँ का मार्ग बताती है। कोई तो मार्ग भटक कर यहाँ आए, कोई को पता ही नहीं चला और वे स्वयं ही यहाँ कब पहुँच गए, उनका उन्हें पता ही नहीं चला। और कुछ है जिन्हें बड़े महाराज श्री की आत्मा ने मार्गदर्शन किया और वे यहाँ पहुँच गए। सभी के अलग अलग अनुभव है। धीरे धीरे सभी से हम मिलवाएंगे ही। उन लोगों को भी आपको जानने की जिज्ञासा है, क्योंकि वे सभी यहाँ आने की इच्छा रखते हैं और आप भी विरले हैं जो इस स्थान से जाने की इच्छा रखते हैं। बाद में हम सभी अपनी अपनी गुफाओं की ओर चल दिए। आज का दिन मेरा ऐसा बीता कि मानो वह एक क्षण जैसा ही हो। बाद में गुफा में पहुंचा तो अंधेरा हो गया था। बाद में रात को कब नींद लगी पता ही नहीं चला। अच्छा ध्यान लगा। ध्यान में ही जाना कि संपूर्ण शरीर पर मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। मस्तिष्क के आदेश अनुसार ही शरीर की गतिविधियां होती रहती हैं और इस मस्तिष्क पर आत्मा का नियंत्रण होता है। लेकिन यह नियंत्रण तभी हो सकता है जब आत्मा का कोई अस्तित्व माना गया हो, और आत्मा का अस्तित्व भी मानने के ऊपर ही निर्भर करता है। जो शरीर आत्मा के अस्तित्व का स्वीकार ही नहीं करता, तो आत्मा की अनुभूति उस शरीर को कभी हो ही नहीं सकती है। आत्मा के अस्तित्व को मानने की प्रक्रिया ही ध्यान है। प्रथम आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना और फिर उस अस्तित्व को इतना स्वीकार करना कि वह शरीर से अलग हो जाने का अनुभव होने लगे। यह तभी संभव है जब आत्मा सशक्त हो जाए। आत्मा सशक्त तभी होगी जब वह शुद्ध होगी, और आत्मा तभी शुद्ध होगी जब शरीर विकारों से मुक्त होगा, और शरीर विकारों से मुक्त तब होगा जब चित्त शुद्ध होगा। यह सब प्रक्रिया बड़ी जटिल जान पड़ती है। मुख्यतः यह दो बातों पर ही आधारित है। एक तो पूर्व जन्म के कर्म। उन कर्मों के भोग से किसी को भी मुक्ति नहीं है, वे तो भोगने ही होंगे। उन्हें भोगे बिना आत्मज्ञान मिलना भी संभव नहीं है। दूसरा, इस जन्म की संगत। आप किसके सानिध्य में रहते हो, आपको मिले हुए सानिध्य पर ही काफी संस्कार निर्भर होते हैं। आपकी आत्मा का आपके शरीर से अलग अस्तित्व निर्मित हो गया तो आत्मा के आदेशों से ही मस्तिष्क नियंत्रण होगा। फिर क्या योग्य है और क्या योग्य नहीं है, यह निर्णय मस्तिष्क नहीं, आत्मा लेती है, और उस निर्णय को मस्तिष्क केवल क्रियान्वित करता है, भले ही वह निर्णय उसे योग्य लगे नहीं लगे। इसीलिए कई बार अनुभव आता है, पता नहीं मेरे हाथों से यह हो गया, ऐसा करूं, यह मैंने सोचा भी नहीं हो गया। यह तभी हो पाता है जब आत्मा का नियंत्रण मस्तिष्क के साथ संपूर्ण शरीर पर हो जाए। लेकिन यह स्थिति प्राप्त होने में कम से कम 12 सालों की
सतत साधना की आवश्यकता होती है। यह आसान काम नहीं है। आत्मा तो परमात्मा का ही छोटा स्वरूप है। वह हमारे पिछले जन्मों का और आगे का सब जानती है। इसीलिए जो योग्य हो वही निर्णय वह लेती है। वे निर्णय वर्तमान समय में योग्य न भी लगते हो, लेकिन भविष्य में वही निर्णय योग्य जान पड़ते हैं। यानी आत्मा भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लेती है, जबकि मस्तिष्क भविष्य के बारे में केवल सोच सकता है, लेकिन भविष्य क्या है यह वह कभी नहीं जानता है। अगर हमारा वर्तमान आत्मा के निर्देशानुसार हो तो भविष्य उज्जवल ही होगा। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित युवक इस स्थान तक पहुंचे और इस मार्ग से जुड़े। लेकिन मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया, इन युवकों का समाज को क्या फायदा है? कुछ नहीं, क्योंकि ये यहाँ आए मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान भी प्राप्त करेंगे, मोक्ष भी प्राप्त करेंगे। लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा है? वैसे ही इन जैन युवकों का ज्ञान, इनका अनुभव इन्हीं तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि ये समाज में वापस जाएंगे नहीं तो समाज को क्या लाभ होगा। ये युवक डॉक्टर बने तो भी इनके डॉक्टरी ज्ञान का समाज को कोई उपयोग नहीं। ये जैन मुनि बने तो भी जैन समाज को इनका लाभ नहीं। शायद डॉक्टरी का ज्ञान इनकी मंजिल नहीं था, साधन था। वे डॉक्टरी ज्ञान नहीं पाते तो शायद ये मार्ग में नहीं आते। बुद्धि का अपना एक अहंकार होता है, वह चरम सीमा तक जाकर टूटता है। यह ठीक वैसा ही है जैसा एक बैलून एक निश्चित सीमा तक ही हवा से फूलता है। हवा अधिक हो जाने पर फूटता है, यानी वह फूलने की प्रक्रिया नहीं होगी तो वह कभी फूटेगा भी नहीं। यानी बलून फूलना बलून फूटने की प्रक्रिया का ही एक अंग होता है। बलून फूलेगा नहीं तो फूटेगा नहीं। बलून फूलना बलून फूटने की दिशा में ही उस ओर का ही कदम होता है। रही बात समाज की, तो पाने की लालसा से देने की इच्छा अधिक प्रबल हो तो ही ऐसे स्वर्ग तुल्य स्थान से समाज में वापसी संभव है, जो सामान्यतः नहीं होती है। शायद मैं भी नहीं वापस जाता अगर मैंने पूर्व जन्म में आश्वासन लाखों आत्माओं को न दिए होते तो। यानी उन आश्वासनों का बंधन मुझे यहाँ नहीं रहने दे रहा है। सामान्यतः तो यहाँ से कोई नहीं वापस जाता, तो ये भी वापस नहीं जाएंगे। यह एक सामान्य प्रक्रिया का ही अंग है। यह सत्य है और इसे मुझे स्वीकार करना चाहिए। ऐसा सोचकर मैंने बस स्वीकार कर लिया और बड़े महाराज श्री की समाधि की ओर चल दिया। पिछले दिन मेरा जाना ही नहीं हुआ था। वहां पर वह स्थान मेरा सबसे प्रिय स्थान था। उस समाधि के पास पहुंचा तो दंग रह गया। वहां पर बड़ा ही अच्छा बगीचा लगाया गया था। वह सब उन युवा मुनियों के वहां आने के बाद ही हुआ था। उस बगीचे के कारण वहां का वातावरण बड़ा अच्छा हो गया था। बर्फ की एक हल्की सी परत इन फूलों पर थी, मानो हल्की सी बर्फ की चादर ने उन्हें ढक कर रखा हो। बड़े महाराज श्री की समाधि का बड़ा आकर्षण मेरे मन में पहले से ही था। वह स्थान बड़ा ही सुंदर हो गया था। मुझे कभी नहीं लगा कि वह समाधि है। ऐसा लगता था मानो वे साक्षात सामने ही बैठे हो। उस बड़े पत्थर को मैं ध्यान से देख रहा था तो उस पत्थर के आसपास मुझे उनका आभा मंडल दिखने लग गया। एक ज्योति सी दिख रही थी, उसी के आसपास आभा मंडल बना था। मैं शांत चित्त से उन्हें नमस्कार करके बैठ गया। मैंने उन्हें वहां वापस आने देने के लिए धन्यवाद दिया, क्योंकि मैं जानता था यह समूचा पहाड़ ही उनका अधिकार क्षेत्र है। कोई भी उनकी इच्छा के बगैर इस पर एक कदम भी नहीं रख सकता और न उनकी इच्छा के बगैर कोई यहाँ से जा सकता है। मैंने मेरी यात्रा में सहायता करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। जैसे ही उनकी चेतना के साथ संपर्क हुआ, शरीर में एक ठंडी लहर सी छा गई। वे बोले, अच्छे से पहुंच गए, अच्छा हुआ। अब किसी भी विषय में सोचो मत, सब एक प्रकृति चक्र की गति के अनुसार ही घटित हो रहा है। मैं या तुम केवल निमित्त है।
एक दर्शक की तरह मैं भी देख रहा हूँ, तुम भी देखो। परमात्मा की एक अलग ही प्रक्रिया है, उसी के अनुसार सब चल रहा है। यह मानव उत्क्रांति की ही प्रक्रिया है। लगता है अधोगति हो रही है, लेकिन मानव की यह अधोगति ठीक वैसी ही है जैसे सूर्योदय के पहले की रात्रि होती है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।